हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलू है और आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 2025 के लिए मेंस सिलेबस के पेपर 4 की उद्यमिता, जो कि पार्ट बी की यूनिट फर्स्ट है। इसके तहत हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उद्यमिता का महत्व या आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। उद्यमिता किसी देश की आर्थिक स्थिति एवं औद्योगिक प्रगति का आधार स्तंभ होती है। देश की आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का प्रतिबिंब होती है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, चाहे विकसित हो या विकासशील राष्ट्र की विचारधारा, चाहे पूंजीवादी हो या साम्यवादी या समाजवादी हो, उस राष्ट्र का नेतृत्व चाहे प्रजातांत्रिक या राजशाही या अधिनायकवादी हो, सभी स्थितियों में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को ही परिमार्जित नहीं करती, अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था को विकासात्मक दिशा प्रदान करती है। इसी कारण एल ब्रोजन ने कहा है कि उद्यमिता आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है। उद्यमी किसी राष्ट्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों का कुशलता के साथ उपयोग कर वहाँ के निवासियों की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे नवीन उपक्रमों की स्थापना करके, नवीन बाजारों की खोज करके, नवीन उत्पादों को प्रस्तुत करके लोगों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य करते हैं एवं लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाते हैं। डोलिंगर ने कहा है कि आधुनिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में नए व्यवसायों का सृजन करना ही तकनीकी एवं आर्थिक विकास की कुंजी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल भी उद्यमिता के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखते हैं कि उद्यमी व्यवसाय का कप्तान होता है। वह केवल जोखिम एवं अनिश्चितता का वाहक ही नहीं होता, अपितु एक प्रबंधक, भविष्य दृष्टा, नवीन उत्पाद विधि का आविष्कारक और देश के आर्थिक ढांचे का निर्माता भी होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उद्यमिता के महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। देश के आर्थिक विकास का आधार। उद्यमिता में देश का तीव्र एवं संतुलित विकास होता है। उद्यमिता न केवल व्यावसायिक गतिविधि का आधार है, अपितु यह देश में रोजगार अवसरों का सृजन कर, संसाधनों का दुरुपयोग कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है, जिससे पूंजी निर्माण को बल मिलता है एवं देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास होता है। नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक। उद्यमी के द्वारा ही नवीन उपक्रमों की स्थापना की जाती है। उद्यमी आवश्यक संसाधनों की स्थापना करके जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में भी नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करते हैं। देश के विभिन्न औद्योगिक घरानों द्वारा अनेक उपक्रमों की स्थापना की गई है एवं इनसे प्रेरित होकर नवीन उद्यमी भी अनेक साहसिक निर्णय लेकर नए नए उत्पादों के उद्योग स्थापित कर रहे हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, बजाज, डालमिया आदि अनेक उद्यमी घरानों ने इस देश में नवीन उपक्रमों की लगातार स्थापना की है एवं कर रहे हैं, जैसे रिलायंस समूह, जियो आदि। विद्यमान उपक्रमों के विकास एवं विस्तार में योगदान। उद्यमिता विद्यमान उपक्रमों के सफल संचालन एवं उनके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। उद्यमिता के कारण नए नए उत्पादों का निर्माण किया जाता है व नवीन उत्पाद विधियों एवं तकनीकों का निर्माण किया जाता है तथा नए बाजारों की खोज की जाती है, जिससे विद्यमान इकाइयाँ दीर्घकाल तक बाजार में बनी रहती हैं एवं उनका निरंतर विकास एवं विस्तार होता रहता है। पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में उद्यमिता व्यवसाय के विकास, नवप्रवर्धन एवं विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जैसे भारत का यूपीआई सिस्टम, भीम ऐप, फोन पे आदि। नवीन उत्पाद व तकनीक विकास में सहायक। उद्यमिता के कारण नए उत्पाद एवं नवीन तकनीक का विकास संभव होता है। मानव जीवन में काम आने वाले विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता उद्यमिता के कारण ही संभव हो पाई है। इस प्रकार उद्यमिता से विद्यमान उत्पादन विधियों में सुधार एवं परिवर्तन करके नवीन तकनीकों को विकसित किया जाता है, जैसे जैविक कृषि में उत्पाद व बीज तथा उर्वरक, नीम लेपित यूरिया आदि। मानवीय क्षमता में पूर्ण उपयोग का अवसर। उद्यमिता में उद्यमी स्वयं उपक्रम की स्थापना करता है एवं उसको सफल बनाने हेतु वह अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है। वह अपने व्यवसाय के विकास एवं विस्तार हेतु अपनी पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता से कार्य करता है। इस प्रकार उद्यमिता से मानवीय क्षमता का सदुपयोग संभव हो पाता है। रोजगार के अवसरों का सृजन।
रोजगार के अवसरों का सृजन। उद्यमिता के कारण देश में नवीन रोजगार उत्पन्न होते हैं एवं उद्यमी नए उपक्रमों की स्थापना करता है, नवीन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करता है। इस कारण स्वतः ही रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। रिबसॉन के शब्दों में विकासशील देशों में उद्यमी रोजगार के अवसर पैदा करने वाला होता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन द्वारा प्रदत्त रोजगार। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। उद्यमिता के परिणाम स्वरूप एक उद्यमी नवीन उपक्रम की स्थापना एवं विद्यमान उद्योगों का विकास एवं विस्तार करता है। इस हेतु वह अपनी पूंजी व जन सामान्य की पूंजी का अंश ऋण पत्रों के माध्यम से विनियोग करता है। विनियोग प्रवृत्ति उत्पन्न होने से बचत को प्रोत्साहन मिलता है। एक पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। रेजर नेस्कर्ट के अनुसार विकासशील देशों में केवल उद्यमिता ही पूंजी के अभेद दुर्ग को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और पूंजी निर्माण में आर्थिक शक्तियों को गति प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है संतुलित आर्थिक विकास। प्रोफेसर नरकसे ने स्पष्ट किया है कि उद्यमी संतुलित आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उद्यमिता के विकास से देश के प्रत्येक कोने में उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। जो क्षेत्र कम विकसित होते हैं वहां उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की रियायतें व छूट प्रदान करके अल्प विकसित क्षेत्रों का विकास करके संतुलित आर्थिक विकास किया जाता है या किया जा सकता है। राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक है। तो उद्यमिता राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक। उद्यमिता के माध्यम से न केवल औद्योगिक नीतियों का क्रियान्वयन होता है अपितु ये देश के विकास हेतु बनाई गई अन्य योजनाओं एवं नीतियों को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में उद्यमी सहभागिता प्रदान कर इनके क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे रिलायंस जियो व जेम की शुरुआत। सामाजिक परिवर्तन में सहायक। उद्यमिता समाज में शिक्षा एवं जागृति की क्रांति जगाकर वैज्ञानिक अनुसंधान व शोध के परिणाम प्रस्तुत करके अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कुप्रथाओं को समाप्त करने में सहायक है। इस प्रकार उद्यमिता रोजगार प्रदान करने में व्यक्तियों की आय में वृद्धि करती है, परिणामतः उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आसानी से संभव हो पाता है। शोध एवं अन्वेषण को बढ़ावा। उद्यमिता नवीनता पर बल देती है। यह नवीनता उत्पाद, तकनीक या बाजार से संबंधित हो सकती है। नव प्रवर्तन को बनाए रखने हेतु निरंतर शोध व अनुसंधान का कार्य किया जाता है एवं वर्तमान समय में उपक्रमों में इनका अलग अलग विभाग भी बनाया जाने लगा है। शोध एवं अनुसंधान विभाग का मुख्य कार्य ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए नव प्रवर्तन करना होता है। साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों जैसे प्राकृतिक संपदा, कच्ची सामग्री, खनिज, मानवीय कौशल आदि का सर्वोत्तम उपयोग साहसिकता के विकास से ही संभव है। उद्यमी अपने प्रबंधकीय कौशल साधनों का कुशल उपयोग करके राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। आत्मनिर्भर समाज की स्थापना। आत्मनिर्भर समाज की रचना में उद्यमिता का महत्वपूर्ण योगदान है। साहस के द्वारा उत्पादकता में क्रांति लाई जा सकती है। उद्यमिता के द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ निर्यातों में भी वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पूंजी, धन संपदा, रोजगार, आय आदि में भी साहस के विकास से ही वृद्धि संभव है। निर्यात संवर्धन। उद्यमिता के विस्तार से देश में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है तथा किस्म में भी सुधार होता है। इससे निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहन मिलता है, निर्यात में वृद्धि होती है और व्यापार सुदृढ़ होता है। आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से उद्यमी ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार करता है जो विदेशों से आयात होती हैं। इसके पश्चात वह आवश्यक सामग्री, संयंत्र, तकनीक तथा योग्य कुशल श्रमिकों की समुचित व्यवस्था करके उस वस्तु का अपने देश में उत्पादन करता है। इस तरह से आयात प्रतिस्थापन में उद्यमी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम देखेंगे उद्यमी के गुण। किसी भी उद्यमी की सफलता उसके व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर निर्भर करती है। एक उद्यमी को व्यवसाय की स्थापना से लेकर विक्रय के पश्चात की जाने वाली सेवाओं तक के विभिन्न कार्य करने होते हैं। इन विभिन्न कार्यों के संपादन एवं निष्पादन हेतु
उसमें अनेक गुणों का होना आवश्यक है। विद्वान लेखक एमरसन का विचार 100% सत्य है कि व्यवसाय चातुर्य का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता। एक उद्यमी को यदि सफलता के सोपानों तक पहुंचना है तो उसमें विभिन्न प्रकार के चातुर्य एवं कौशल का होना आवश्यक है। उद्यमी में एक सामान्य व्यक्ति के गुणों के साथ साथ व्यावसायिक योग्यता, निर्णय क्षमता, सृजनशीलता, प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक क्षमता जैसे अनेक गुणों का समावेश होता है। सफल उद्यमी के गुण। एक सफल उद्यमी के गुणों के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। अनेक प्रबंध शास्त्रियों एवं अर्थशास्त्रियों ने उद्यमी के गुणों का वर्णन किया है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार एक सफल उद्यमी में निम्न गुण होने चाहिए। मैकीलैंड के अनुसार देखेंगे हम तो मैकीलैंड के अनुसार असाधारण सृजनशीलता, जोखिम वहन करने की क्षमता और सफलता प्राप्त करने की उच्च आकांक्षा होनी चाहिए। अर्थशास्त्री जेबी से के अनुसार देखेंगे उद्यमी के गुण तो निर्णय क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, व्यवसायिक ज्ञान और पर्यवेक्षण एवं प्रशासकीय क्षमता उसमें होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है जेम्स बर्ना के अनुसार संगठनात्मक एवं प्रशासकीय योग्यता, तकनीक एवं व्यवसायिक ज्ञान, अवसरों के प्रति सजगता, परिवर्तनों को स्वीकार करने में रुचि, जोखिम उठाने की मनोवैज्ञानिक क्षमता। नेक्स्ट है हरनाडी एवं अबोर्ड के अनुसार जोखिम उठाने की क्षमता, संसाधनों के संयोजन की क्षमता, संगठनात्मक एवं प्रशासकीय क्षमता, नवीन अवसरों के खोज की जिज्ञासा एवं परिवर्तनों में रुचि। नेक्स्ट है AC ब्रैडफोर्ड के अनुसार मूलभूत तकनीकी सिद्धांतों का ज्ञान, व्यावसायिक समूहों के बीच सामंजस्य एवं सहयोग, मानवीय दृष्टिकोण एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन चयन एवं प्रशिक्षण की योग्यता और सेवा के आदर्श से प्रेरित दृष्टिकोण। विभिन्न विद्वानों के विचारों एवं सुझावों का अध्ययन करने के पश्चात एक उद्यमी के गुणों को हम निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है शारीरिक एवं मानसिक गुण, दूसरा है सामाजिक एवं नैतिक गुण और तीसरा है पेशेवर या व्यावसायिक गुण। पहले देखेंगे हम शारीरिक एवं मानसिक गुण। शारीरिक एवं मानसिक गुण। उत्तम स्वास्थ्य एवं कार्य करने की शक्ति। उद्यमी का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही अपनी पूर्ण क्षमता से उद्देश्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्ति जोखिम उठाने और नवाचार क्रियाएं करने में प्रयासरत रहते हैं। उद्यमी की कार्यशक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। उसमें लंबे समय तक कार्य करने की शक्ति होने पर ही वह पूर्ण मनोयोग एवं उत्साह से अपना कार्य संपन्न कर पाएगा, अन्यथा वह थकावट, झुंझलाहट आदि महसूस करेगा एवं अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकेगा। परिश्रमी। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि उद्यमन हिम सिंध्यति कल्याणी मनोरथा। एक उद्यमी को सफल होने के लिए परिश्रमी होना आवश्यक है। उद्यमी ही कर्म के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो उद्यमी की कर्म के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जो व्यक्ति कार्य से जी चुराते हैं, सफलता कभी भी उनके नज़दीक नहीं आती है। कहा गया है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। कल्पनाशीलता। उद्यमी में कल्पनाशीलता का होना भी नितांत अनिवार्य है। उद्यम की स्थापना से लेकर उनके संचालन तक उद्यमी को विभिन्न नवाचार करने होते हैं जो कि कल्पनाशील होने पर ही संभव हो पाते हैं। कल्पनाएं केवल कोरी नहीं होनी चाहिए अपितु वह यथार्थ के नज़दीक होनी चाहिए। ऑर्थर आल्पस के शब्दों में केवल उसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं जो कर्मवीर होता है। केवल कल्पना करने वाले व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। प्रखर बुद्धि एवं स्मरण शक्ति। उद्यमी प्रखर बुद्धि का धनी होना चाहिए। प्रखर बुद्धि पर ही निर्णयों में सटीकता एवं तत्परता हो पाती है। बुद्धि होने पर ही निर्णयों में सटीकता एवं तत्परता हो पाती है। विभिन्न प्रकार के कार्यों की बुद्धिमत्ता ढंग से पूर्ण करने पर उनकी उपक्रम प्रगति एवं विकास के पथ पर प्रगतिशील होता है। इस प्रकार उद्यमी में स्मरण शक्ति अधिक होनी चाहिए। उसे कब और कहाँ क्या करना है आदि का निष्पादन तीव्र स्मरण शक्ति आदि पर सरल हो जाता है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सफलता की जननी है। सफल उक्ति उद्यमी के संदर्भ में सत्य प्रतीत होती है। यह उक्ति उद्यमी के संदर्भ में सत्य प्रतीत होती है। आत्मविश्वास के सहारे अनेक दुर्गम व कठिन कार्य भी आसानी से संपन्न किए जा सकते हैं, जबकि इसके अभाव में सामान्य से लगने वाले कार्य भी पूरे नहीं हो पाते हैं। एक उद्यमी को लक्ष्य प्राप्ति हेतु अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबला करने में आत्मविश्वास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है आशावादी।
एक उद्यमी को आशावादी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसे लगातार अनिश्चितताओं एवं जोखिम का सामना करना होता है। असफलता में सफलता छिपी है कि मूल मंत्र को दृष्टिगत रखते हुए उद्यमी को असफलताओं से निराश होकर निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, अपितु पुनः उत्साह एवं लगन से लक्ष्य प्राप्ति हेतु तत्पर होना चाहिए। स्टीव एंशन के अनुसार सफलता की शर्तें आसान हैं। हमें कुछ परिश्रम करना है, कुछ सहन करना है, सद्विश्वास करना है और कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है। दूरदर्शिता उद्यमी को भविष्य का पूर्वानुमान करके उसके आधार पर निर्णय लेना होता है, अतः उसको दूरदर्शी होना चाहिए। ग्राहकों की भावी रुचि, सरकारी नीति, प्रतिस्पर्धा, बाजार संभावना आदि का ठीक से पूर्वानुमान करके एक उद्यमी अपने उपक्रम का विकास एवं विस्तार कर सकता है। नेक्स्ट है प्रभावी व्यक्तित्व। उद्यमी का व्यक्तित्व प्रभावशाली एवं आकर्षक होना चाहिए। प्रभावी व्यक्तित्व हेतु उद्यमी को गंभीर, शालीन, धैर्यवान व शिष्ट होना चाहिए। हंसमुख स्वभाव, प्रसन्न मुख मुद्रा, मधुर वार्ता, हाव भाव व पोशाक आदि व्यक्तित्व को निखार देते हैं, जैसे रतन टाटा आदि। स्फूर्ति एवं सहिष्णुता देखेंगे। उद्यमी की सफलता हेतु आवश्यक शर्त है कि उद्यमी अपने नवाचार व उद्यमशीलता के विचारों को क्रियान्वित करने हेतु तत्पर रहें और नए बदलावों को बाजार की मांग के अनुरूप आत्मसात भी करें। निर्णय क्षमता। एक सफल उद्यमी में असाधारण निर्णय क्षमता भी होनी चाहिए। उद्यमी परिस्थितियों के अनुरूप यथाशीघ्र निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। एक उद्यमी को किसी प्रकार के समाधान के लिए वर्तमान व भावी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेने होते हैं एवं सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही उद्यमी के लिए सफलता के द्वार खोलता है। अब सामाजिक एवं नैतिक गुण की बात करेंगे तो उद्यमी की सफलता में सामाजिक एवं नैतिक गुणों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक सफल उद्यमी में निम्नांकित सामाजिक एवं नैतिक गुण होने चाहिए। पहला है मिलनसार। उद्यमी की सफलता में उसकी मिलनसारिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। उद्यमी को सब के साथ स्नेहपूर्ण वार्तालाप करना चाहिए। उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उसको आत्मीयता से संबंध बनाने चाहिए व परस्पर आत्मीयता जागृत करनी चाहिए। मिलनसारिता की वजह से उद्यमी के प्रति लोगों का विश्वास जागृत होता है, अतः उद्यमी मिलनसार होना चाहिए। अब सहयोगी। उद्यमी को स्वामियों, कर्मचारियों, ऋणदाताओं, पूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों एवं यहाँ तक कि अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ भी संयोग एवं सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उद्यमी में संयोग करने की एवं अपनी भूलों तथा गलतियों को स्वीकार करने की योग्यता होनी चाहिए। नम्रता। एक उद्यमी को विनम्र होना चाहिए। कहा भी गया है कि विनम्रता का कुछ मूल्य नहीं लगता, किंतु इससे बहुत मिलता है। नम्रता से उद्यमी की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। नम्रता का यह आशा नहीं है कि वह अपनी प्रतिष्ठा व स्वाभिमान के विरुद्ध कोई कार्य करे। चरित्रवान। एक उद्यमी का चरित्र निर्मल होना चाहिए। चरित्रवान उद्यमी अपने कार्यों एवं व्यवहार से संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर अपनी छाप छोड़ता है एवं उन्हें अपना बना लेता है। प्रोफेसर हाविन्सन के अनुसार चरित्रवान व्यक्ति अपनी आँखों, हाव भाव, अपनी वाणी, अपने कथन व तथ्यों द्वारा दूसरे लोगों से अपना मन डाल देता है। ईमानदार। उद्यमी को ईमानदार होना चाहिए। बेईमान एवं गलत तरीके से उद्यमी अल्प समय के लिए सफल हो सकता है, किंतु दीर्घकालीन सफलता हेतु ईमानदारी पूर्वक व्यवसायिक गतिविधियों का क्रियान्वयन होना जरूरी है। निष्ठावान। एक उद्यमी को न केवल सामान्य अपितु विशेष एवं संकटकालीन परिस्थितियों में भी अपने सहयोगियों, ग्राहकों, पूर्तिकर्ताओं, सरकार आदि के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। उद्यमी को कालाबाजारी, वस्तुओं का कृत्रिम अभाव, मुनाफाखोरी, चोरबाजारी जैसे हथकंडे अपनाकर विभिन्न वर्गों के प्रति अपनी निष्ठा को भंग नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है मानवीयता। एक उद्यमी को उपक्रम में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। उसे अपने कर्मचारियों एवं अधीनस्थों के प्रति स्नेह, अपनत्व, प्यार एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कर्मचारियों के साथ मधुर संबंधों के निर्माण में श्रम आवर्तन कम होता है, जिससे अनुभवी व योग्य कर्मचारियों का ठहराव एवं उद्यमी के प्रति मान सम्मान व अपनत्व की भावना में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सुशील स्वभाव। उद्यमी का स्वभाव सुशील होना चाहिए। नम्रता, व्यवहार कुशलता, सद्व्यवहार आदि गुणों से संपन्न उद्यमी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। सुशील स्वभाव वाला व्यक्ति अपने विरोधियों को भी अपना बनाने की क्षमता रखता है। आदर भाव। एक सफल उद्यमी में आदर भाव का गुण होना चाहिए। उसे अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक बड़े छोटे, गरीब अमीर, शिक्षित अशिक्षित आदि सभी को सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक या पेशेवर गुण। एक उद्यमी की सफलता के लिए उसमें व्यावसायिक गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यावसायिक गुणों
व्यावसायिक गुण उद्यमी की सफलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। हेनरी पी डटन ने लिखा है कि वह व्यक्ति जिसमें एक बार भी व्यवसाय के कार्यों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया हो, जिसने संगठन, आर्थिक प्रबंधन, लेखा विधि, सहभागियों के साथ कार्य करने एवं उनका नेतृत्व करने तथा क्रय विक्रय के आधारभूत सिद्धांतों को समझ लिया हो, वह बहुत शीघ्र ही व्यवसाय में कुशलता एवं सफलता प्राप्त कर लेता है। अब उद्यमिता के नवीन स्वरूप देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे इंटरनेट उद्यमिता। इंटरनेट उद्यमिता व्यावसायिक उपक्रम के लिए एक आशाजनक अवसर को ऑनलाइन रूपांतरित करने के लिए संसाधनों की पहचान कर एकत्रित करने की प्रक्रिया है। यह इंटरनेट आधारित उद्यमिता है जो केवल ऑनलाइन माध्यम से काम करती है। जब कोई व्यक्ति अपनी बौद्धिक पूंजी के साथ संयोजकता का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करता है तो उसे नेटप्रेन्योर या ईप्रेन्योर कहा जाता है। इस प्रकार के नेटप्रेन्योर को स्वयं नियोजित नेटप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है। नेटप्रेन्योरशिप व्यवसायों, विशेष रूप से स्टार्टअप, को वस्तुओं, सेवाओं और विचारों के आदान प्रदान के लिए सामाजिक या कंपनी आधारित पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को जोड़ने और बनाए रखने में सक्षम बनाता है। दुनिया की कुछ सबसे प्रभावशाली कंपनियों ने केवल नेटप्रेन्योरशिप के माध्यम से अपनी शुरुआत की थी। उदाहरण के लिए दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनी गूगल की शुरुआत 1990 के अंत में की गई थी, जो कि एक गैरेज में शुरू हुआ था। इस तरह की अन्य कंपनियों में eBay.com, Amazon.com, Paytm.com, Flipkart.com, Monster.com इत्यादि शामिल हैं। नेटप्रेन्योरशिप भविष्य के व्यवसाय का चेहरा होता है, न केवल व्यवसायों को बल्कि लोगों और उनसे संबंधित राष्ट्रों के विकास के लिए अकल्पनीय क्षमता रखता है। हालांकि नेटप्रेन्योर को ऑनलाइन व्यवसाय चलाने के नुकसान से सावधान रहना चाहिए। ऑनलाइन व्यापार में हैकिंग, फिशिंग, मॉर्फिंग और अन्य साइबर अपराध शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट उद्यमिता के आवश्यक उपकरण की बात करेंगे अब, तो वह है पहला, इंटरनेट लोगों को कुछ जोखिम लेने और अपने ऑनलाइन व्यापार उद्यम शुरू करने की इच्छा, नवाचार, रचनात्मकता और विशेष तकनीकी कौशल। अब इंटरनेट उद्यमिता के लाभ देखेंगे तो वैश्विक उपस्थिति और पहुंच, ग्राहकों का विशाल नेटवर्क, व्यवसाय की जानकारी की आसान उपलब्धता, उत्पादों और सूचनाओं की प्रभावी प्रस्तुतिकरण, 24/7 की सेवा का निर्माण, यानी 24 घंटे 7 दिन की सेवा का निर्माण, ग्राहकों से प्रतिक्रिया लेना आसान है और बड़े निवेशों की कोई आवश्यक नहीं और लागत में कमी आती है। अब हम देखेंगे पर्यावरण उद्यमिता। इकोप्रेन्योरशिप को ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप और पर्यावरण उद्यमिता के नाम से भी जाना जाता है। उद्यम के संचालन और लक्ष्यों में पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार परिप्रेक्ष्य को शामिल करते हुए उद्यम का विकास करना ही इकोप्रेन्योरशिप कहलाता है। 1990 के दशक में इकोप्रेन्योरशिप शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। इकोप्रेन्योरशिप एक ऐसा शब्द है जो पर्यावरण समस्याओं को हल करने वाले व्यवसायों को बनाने के लिए लागू किया जा रहा है, जो पर्यावरणीय समस्याओं को हल करते हैं या निरंतर संचालित करते हैं। पर्यावरण उद्यमिता को विद्वानों के द्वारा निम्न रूप से परिभाषित किया गया है। गिवन श्यूलर के अनुसार उद्यमिता, जिसे पर्यावरणीय उद्यमिता और पर्यावरण पूंजीवाद के रूप में भी जाना जाता है, पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार के लिए अवसरों की पहचान करने और लाभ के लिए निजी क्षेत्र के पूंजीकरण के लिए एक नए बाजार आधारित दृष्टिकोण के रूप में व्यापक हो रही उद्यमिता है। अब गिवन शेल्यूर के अनुसार इकोप्रेन्योरशिप वह उद्यमी है जिनके व्यावसायिक प्रयास न केवल लाभ के लिए बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए भी संचालित होते हैं। डेविड कैनरथ ने इकोप्रेन्योरशिप को 3 प्रमुख अवधारणाओं के अभिसरण के रूप में परिभाषित किया है। पहला है पारिस्थितिकी के नवाचार, पारिस्थितिकी के अवसर और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता। इकोप्रेन्योरशिप के विशिष्ट गुण देखेंगे तो इकोप्रेन्योरशिप में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में मान्यताओं, दर्शन, मूल्यों का गुण पाया जाता है। इकोप्रेन्योरशिप में व्यावसायिक गतिविधियों से पर्यावरण लाभ कमाने का गुण पाया जाता है। इकोप्रेन्योरशिप में रचनात्मकता की क्षमता होती है। इसके अंतर्गत सामाजिक अभिविन्यास का उच्च स्तर पाया जाता है। अब हम इकोप्रेन्योरशिप का महत्व देखेंगे। इकोप्रेन्योरशिप व्यवसाय का प्राकृतिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करता है। यह पर्यावरणीय नवाचारों के साथ बाजार में व्यवसाय सफलता के लिए उद्यमी या उसकी टीम की व्यक्तिगत पहल और
का कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ये पर्यावरणीय नवाचार सतत विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इकोप्रेन्योरशिप अत्यधिक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं और मूल्यों को अपनाता है और इस तरह औद्योगिकरण के बुरे प्रभावों को कम करता है और उत्पादन प्रक्रिया में तेजी से बदलाव करता है। यह पारिस्थितिकी प्रतिबद्धता के माध्यम से एक अभिनव समाधान पर विचार करते हुए एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर जोर देता है। यह पारंपरिक उत्पादन विधियों, उत्पादों, बाजार संरचना और खपत के तरीकों को बेहतर पर्यावरणीय उत्पादों और सेवाओं के साथ बदल देता है। अब हम कैश देखेंगे, CASH वाला और एक KASH वाला। जब व्यवसायी बनने के लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, एक व्यवसायी बनने के लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। टेलीविज़न साक्षात्कार में एंकर का पहला वाक्य था जो उसने एक प्रसिद्ध व्यवसायी से पूछा, कैश। इस उत्तर को सुनकर उसने सोच लिया कि यह साक्षात्कार कार्यक्रम नष्ट हो गया, क्योंकि उत्तर इतना स्वाभाविक या पूर्ण था कि आगे कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उद्यमी ने उसको उबार लिया। बातचीत जारी रखते हुए उसने कहा, नौजवान स्त्री, आपने शायद इसका अर्थ निकाला है। मेरा अभिप्राय कैश अर्थात रुपया, पैसा नहीं, बल्कि KASH कैश इक्वल काश है। साक्षात्कार सही दिशा में चल पड़ा। उद्यमी ने विस्तार से बताया कि उसका अभिप्राय क्या है। K यानी नॉलेज यानी ज्ञान, A यानी एटीट्यूड रुझान सोच, S मीन्स स्किल कौशल और H यानी हैबिट्स यानी आदतें। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कुछ स्मरणीय तथ्य जो हम पीछे चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो उनके शॉर्ट आंसर दिए हुए हैं जिनको आप 2 नंबर और 7 नंबर में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उद्यमिता, तो उद्यमिता किसे कहते हैं? उद्यमिता एक क्रमबद्ध, उद्देश्यपूर्ण एवं रचनात्मक क्रिया है ताकि आवश्यकताओं को उजागर किया जा सके तथा स्रोतों को गतिशील बनाया जा सके। इससे उत्पादन को उचित मूल्य पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है तथा निवेशकों को उचित मूल्य प्राप्त कराया जाता है। अब अवधारणा देखेंगे। जोखिम की अवधारणा, संगठन एवं समन्वय की अवधारणा, प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा, संगठन एवं समन्वय की अवधारणा, नव प्रबंधन की अवधारणा, समूह स्तरीय प्रतिक्रियाशीलता की अवधारणा, उच्च उपलब्धि की क्षमता की अवधारणा, उच्च उपलब्धि की क्षमता की अवधारणा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विशेष क्षमताएं। तो नवाचार, सृजनात्मक क्रिया, जोखिम वहन करना, अवसर खोजने की प्रक्रिया, उपक्रम की स्थापना व संचालन, उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम, सिद्धांतों पर आधारित ना कि अंतर्ज्ञान पर, पेशेवर क्रिया, यह परिवर्तनों का परिणाम है। उद्यमिता एक व्यवहार है, सभी व्यवसायों में आवश्यक है, सभी क्रियाओं में आवश्यक है। उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं। यह एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं वरन एक आचरण है। उद्यमिता वातावरण की उपज है, कम जोखिम है। उद्यमिता स्वाभाविक नहीं वरन एक अर्जित कार्य है। संसाधन का सृजन, व्यक्तित्व रूपांतरण प्रक्रिया, एक जीवन शैली। अब हम उद्यमिता के सिद्धांत देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत, तो मैक्स लैंड सिद्धांत, रोटर का नियंत्रण का स्थान सिद्धांत, क्रिया विनियमन का सिद्धांत। आर्थिक उपयोगिता के सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे उद्यमिता के आर्थिक सिद्धांतों को 3 अलग अलग समय अवधियों में विभाजित किया गया है। शास्त्रीय, नवशास्त्रीय और ऑस्ट्रेलियाई बाजार प्रक्रिया। अवसर आधारित उद्यमिता का सिद्धांत, सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत, मानव शास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत और संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट देखेंगे उद्यमिता का महत्व एवं आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका। नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक है। विद्यमान उपक्रमों के व्यवसाय एवं विस्तार में योगदान। नवीन उत्पादों व तकनीकी विकास में सहायक। मानवीय क्षमताओं के पूर्ण उपयोग का अवसर। रोजगार के अवसरों का सृजन। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। संतुलित आर्थिक विकास। राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक। सामाजिक परिवर्तन में सहायक। शोध एवं अन्वेषण को बढ़ावा। साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। आत्मनिर्भर समाज की स्थापना, निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन। अब हम देखेंगे उद्यमी कौन होता है। उद्यमी, तो रिचर्ड कैंटेलॉन के अनुसार उद्यमी का अर्थ है एकाकी व्यक्ति अर्थात एक ऐसा अकेला व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की स्थापना का जोखिम उठाता है, उद्यमी कहलाता है। अब उद्यमी के गुण देखेंगे विद्वानों के अनुसार। सबसे पहले देखेंगे मैकक्लेलैंड के अनुसार
असाधारण सृजनशीलता, जोखिम वहन करने की क्षमता, सफलता प्राप्त करने की उच्चाकांक्षा। अब नेक्स्ट है अर्थशास्त्री JB से के अनुसार निर्णय क्षमता, दृढ़ निश्चयी, व्यावसायिक ज्ञान, पर्यवेक्षण एवं प्रशासकीय क्षमता। जेम्स बर्ना के अनुसार संगठनात्मक एवं प्रशासकीय योग्यता, तकनीक एवं व्यावसायिक ज्ञान, अवसरों के प्रति सजगता, परिवर्तनों को स्वीकार करने में रुचि, जोखिम उठाने की मनोवैज्ञानिक क्षमता। हर्नार्ड एवं आबोर्ड के अनुसार जोखिम उठाने की क्षमता, संसाधन के संयोजन की क्षमता, संगठनात्मक एवं प्रशासकीय योग्यता, नवीन अवसरों की खोज की ललक एवं परिवर्तनों की रुचि। अब AC ब्रैडफोर्ड के अनुसार मूलभूत तकनीकी सिद्धांतों का ज्ञान, व्यावसायिक समूहों के बीच सामंजस्य एवं सहयोग, मानवीय दृष्टिकोण एवं प्रशिक्षण, मानवीय संसाधन चयन एवं प्रशिक्षण की योग्यता, सेवा के आदर्श से प्रेरित दृष्टिकोण। विभिन्न विद्वानों के विचारों एवं सुझावों का अध्ययन करने के पश्चात एक उद्यमी के गुणों को हम निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले हैं शारीरिक गुण, जिसमें उत्तम स्वास्थ्य एवं कार्य करने की शक्ति, परिश्रमी, कल्पनाशीलता, प्रखर बुद्धि एवं स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास, आशावादी, दूरदर्शिता, प्रभावी व्यक्तित्व, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निर्णय क्षमता। अब देखेंगे सामाजिक एवं नैतिक गुण, मिलनसार होना चाहिए, संयोगी, नम्रता, चरित्रवान, ईमानदार, निष्ठावान, मानवीयता, सुशील स्वभाव एवं आदर, व्यवसायिक तथा पेशेवर, व्यावसायिक या पेशेवर गुण। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरणीय उद्यमिता। इकोप्रेन्योरशिप को ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप और पर्यावरण उद्यमिता के रूप में भी जाना जाता है। उद्यम के संचालन और लक्ष्यों को पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार परिप्रेक्ष्य को शामिल करते हुए उद्यम का विकास करना ही इकोप्रेन्योरशिप कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे KASH, कैश क्या है? K फॉर नॉलेज यानी ज्ञान, A फॉर एटीट्यूड यानी रुझान या सोच, S फॉर स्किल या कौशल एवं H फॉर हैबिट या फिर आदतें। उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं सदी में रिचर्ड कैंटिलॉन द्वारा किया गया था। प्रोफेसर उदय पारेख एवं मनोहर नादकर्णी के अनुसार उद्यमिता क्या है? उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति से है। हार्वर्ड जॉनसन के अनुसार उद्यमिता के 3 मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं? तो आविष्कार, नवाचार और अंगीकरण है। निरीक्षण एवं निर्देशनों को किसने उद्यमिता की योग्यता माना है? तो वह माना है JS मिल ने। सृजनात्मक क्रिया क्या है? उद्यमिता में उद्यमी द्वारा वस्तु या सेवा के स्थान, रूप, स्वरूप आदि उपयोगिताओं का सृजन करके उसको समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है। उद्यमिता मिट्टी के ढेर को भी सोने में बदल सकती है, किसने कहा है? तो पीटर एब्ड्रिकर ने कहा है। उद्यमिता के सिद्धांत कौन कौन से हैं? लिखिए। संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत, आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत, अवसर आधारित उद्यमिता का सिद्धांत, सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत और मानव शास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसके 3 भाग हैं, शास्त्रीय सिद्धांत, नवशास्त्रीय सिद्धांत और ऑस्ट्रेलियाई बाजार प्रक्रिया। अब ये कुछ संभावित प्रश्न हैं, इन प्रश्नों से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए, MPPSC पाठशाला के नाम से है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है MP एग्ज़ाम अकेडमी, आप उसको भी विजिट करके देखें और उसको भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर भी MPPSC का कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।